पे है सर. आम्ही पार्टी थांबतो. सर तुम्ही फोन केले होते ना अनन्या म्हणून, राईट? आपने ट्वीट करके कहा सर, कि तुम्ही मैंने रिजाइन कर दिया है सर, कांग्रेस से. क्या मराठीमध्ये बोलूया. सर, एवढ्या वर्षाचा तुम्ही काँग्रेसचा प्रवास आज संपुष्टात आणलेला आहे. नेमकं काय कारण आहे तुम्ही काँग्रेसच्या सदस्यत्वाचा राजीनामा दिलाय? मराठीनंतर हिंदी घेऊ. काहीतरी कारण होणार त्यासाठी मी रिजाइन केलेलं आहे. मी माझ्या ट्वीटला सांगितलं आहे की कुछ चीज़ें ऐसी होती है जो ना कहा जाए. सो इट वॉज गोइंग ऑन फॉर अ लॉन्ग टाइम आणि मी डिसिशन घेतलंय आणि गुड लक टू काँग्रेस. सर, काँग्रेसला सोडचिठ्ठी सर दिल्यानंतर आपने कहा था कि 48 सालचा प्रवास आहे. लेकिन मराठी तो ओळख. एक मिनिट यांच्या चालेल ना तुम्हाला काय सांगा इतकी बोला. 48 वर्षाचा प्रवास होता. एक मोठं नाव होतं तुमचं मुंबई काँग्रेसमध्ये. असं काय अचानक झालं की तुम्हाला हा निर्णय घ्यावा? कारण तुम्ही एक खंत व्यक्त केली आहे की न बोललेलं बरं. क्या है कि हम जिस परिवार में इतने साल रहे तो कभी कभी नीचे कर लो भैया, जिस परिवार में तुम इतने साल रहे, मैं उस परिवार के अंदर भी बहुत इश्यूज उठाते रहा और वो यहाँ प्रेस में उठाना, मैं जब भी एक डिसिप्लिन आदमी था, जब तक नोबडी इंस्टिगेट्स मी, मैं नहीं समझता हूँ कि मुझे बात करना चाहिए. सपोज आप किसी परिवार से जुड़ी हुई बच्चा और फिर उस परिवार से निकलते हो तो कुछ तो हुआ होगा कि इंसान निकलता है. तो दैट्स ऑल. आई विल नॉट लाइक टू स्पीक एनीथिंग मच, बट यू नो हाउ थिंग्स आर हैपनिंग. सो उससे जहाँ तुमको लगे कि अपना किनारा काशी कर लो तो अपन हट जाना बेहतर होता है. अजित पवार की तारीफ कर रहे थे सर. पुढे तुम्ही कुठल्या पक्षात जाणार आहात आणि तुमच्यानंतर जिशान सिद्दीकींचा काय पवित्रा? जिशान सिद्दीकी जो है ते एक ॲडल्ट आहे आणि त्यांच्या स्वतः डिसिशन ते घेणार. तुम्ही त्याला विचारा. तुमचा पुढचा प्रवास काय असेल? आता तुम्ही कोणासोबत मी- जाणार? कारण मी- अजित पवार गटाबरोबर जाण्याची तुमची चर्चा आहे. बॅनर लागले आहे. आणि मी आता जिधर जाऊंगा उनके साथ में मिलके हम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी करेंगे और आपको पता चल जाएगा. इसलिए जब आपने ये सब रखा था जी, मी पण जाणार आणि माझा एक छोटा आदमी हूँ मैं, जैसे बाबा सिद्दीकी विचार मंच आहे माझा आणि अब्दुल रहीम सिद्दीकी मेमोरियल ट्रस्ट है. अगर आप लोगों ने कोविड में और इतने सालों से जो मेरे साथ जुड़े हुए लोग हैं, गांव में मैं समझता हूँ ऐसा कोई जिला तालुका नहीं होगा महाराष्ट्र में जहां मेरे साथ में सहयोगी लोग हैं जो मेरे साथ काम किए हैं. वो सभी को आप देखेंगे. एक जाहिर सभा है हमारी 10 तारीख को और छोटी सी सभा है 4-5 हज़ार आदमी की और उसके अंदर बहुत से ऐसे लोग होंगे जो जिला परिषद के सदस्य होंगे, जो नगर सेवक होंगे महाराष्ट्र के अलग अलग कोने से, जो मेरे साथ में इस जर्नी में मेरे साथ थे और जिनको ऐसा लगता है कि मेरे साथ आने को. तो हम ये कोशिश करेंगे कि जिस पक्ष में जाए उस पक्ष की ताकत बढ़ाने की कोशिश करेंगे. पिछली बार अजित पवार की तारीफ कर रहे थे आप. नगरसेवकांनी पिछली बार जब हमने बात की थी तो अजित पवार की तारीफ कर रहे थे. ये अटकलें लगाई जा रही थी कि आप एनसीपी में जा रहे हैं. तो सर क्या कहना चाहते हैं? बैनर भी लग चुके हैं सब जगह. अजीत पवार की तारीफ काबिल ही है ना वो. आपने कहा कि इसमें कोई हमारा दो नेता राय ऐसा नहीं होना है. चाहिए था, अफसोस होता है. नहीं, क्या होता था कि मैं जब मंत्री था तो अगर कोई आदमी डेप्यूटी सीएम भी है और इतने बड़े कद का आदमी है तो उसके आमदार के लिए एक नॉर्मल जूनियर मिनिस्टर के पास भी आना उसके काम के लिए ये बताता है कि कितने सीरियसली वो अपने आमदार को अपने एरिया के काम के लोगों के लिए, एक छोटे से पंचायत के मेंबर को भी लेके उसके कैबिन में आना, ये उसका बड़प्पन दिखाता है. ये मैंने कहा था. इसमें मैं दो राय नहीं. और मैं ये मेरे पक्ष में भी कहते रहा हूँ कि कम से कम जिस पक्ष में था मैं, सॉरी, तुम्ही इब्तदा इश्क है रोता है क्या, आगे आगे देखो होता है क्या है. राहुल गांधी किंवा कुणाकडून तुम्हाला देखिए, फोन करण्यात आला का? मिलिंद देवड़ा के बाद जी, मेरा सफर इंदिरा गांधी जी से लेके राहुल गांधी जी तक, संजय गांधी, राजीव गांधी, कैलाशवर्गीय राजीव गांधी, सबके साथ रहा है. खरगे जी मेरे पिता समान है और मतलब
कभी कभी क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी होती है कि अपने व्यक्तिगत रिलेशनशिप, मोहन प्रकाश जी हैं, अपने मेरे अच्छे बड़े भाई समान हैं, बहुत ऐसे लोग हैं। तो रमेश चेनितला जो अभी प्रभारी है, मेरे 45 साल का साथी। तो अभी होता है कभी कभी कोई चीज़ें इंसान को समझ में नहीं आती है, तो वहाँ बोलने के बाद में इंसान सोचता है कि चलो भाई अपना किनारा कशी कर लो। यहाँ बोलते हैं ना, कौन सा शहर है कि अपना बेगाना, मतलब तो हिसाब से हमने तुम्हाला फोन केला का क्या वरिष्ठांकडून? महाराष्ट्र म्हणजे कांग्रेस खरगे में कोई असतील, ऐसा है जो किंवा आपको अभी instigate जिसने कर रहा भी है? जिसने भी फोन किया होगा, ये बोलना, एक संस्कारी आदमी हूँ, मेरा बोलना ठीक नहीं होगा, मगर एक चीज, वंस यू टेक अ डिसीजन यू शुड स्टैंड बाय इट। मैं आपको उस दिन बोल नहीं पाया क्योंकि मैं उस टाइम तक मैं कांग्रेस में था, मगर मैं यहाँ अचानक नहीं आया हूँ। मैंने मेरे वरिष्ठ लोगों को आज से 15 दिन पहले बता दिया था कि मैं जा रहा हूँ। उन्होंने कहा होगा, सही बात है, कोई भी चाहेगा कि उसके परिवार से कोई सदस्य नहीं जाए, मगर मेरी भी कुछ मजबूरियां थी। मजबूरियां इन द सेंस कि मेरे भी कुछ मतलब होता है ना कि घर में कुछ चीज़ें होती है कि जब नहीं लगता है कि भाई ठीक नहीं हो रहा है, तो आदमी अपना किनारा कशी कर ले, वो अच्छा होता सर है। आपके चेहरे पर वो दुख आज महाराष्ट्र भी की देखने दिल्ली को मिल कुठल्या रहा कुटुंबामध्ये है तुमचं सर, पटलं लेकिन नाही? इस दुख के पीछे वजह क्या है? क्या महाराष्ट्र से कोई है जो इंस्टिगेट कर रहा है, जो पूरी पार्टी को महाराष्ट्र से नहीं, कहीं- महाराष्ट्र से क्या कोई होगा यार? महाराष्ट्र में तो क्या क्या हो रहा है वो आप ही देख रहे हो। महाराष्ट्र से क्या होगा कोई? अब कोई अगर टिप्पणी करेगा तो इसका जवाब पत्थर से दूंगा। मैं रुका हुआ हूँ, कोई मेरे बारे में कुछ बोले तो मैं आपको जवाब दूंगा जरूर। दुःख कुठून? दिल्लीतून झालंय का सर? आपण हाँ? होतात आणि दुःख तुम्हाला दिल्लीतून झालंय त्यामुळे तुम्ही नाराज झालात, दुःखी हाँ, झालात? अभी आप समझदार हो गए, आप समझते होंगे। दुख तो होगा ना यार, दुख कैसा नहीं होगा कि जब मैंने मेरे बांद्रा क्षेत्र के लोगों के साथ में बात किया, सब लोगों से, वो भी कल किया हूँ मैं, तो दुख कैसा नहीं होगा? अगर दुख नहीं होगा तो मेरी मोटी चमड़ी होगी। जो शख्स को 48 साल जिस जगह में रहा हो, मैं मतलब, तो यू विल फील द पिंच। ऑब्वियसली, हाउ कैन यू नॉट फील क्या द पिंच? ये अलायंस या महाविकास आघाड़ी को कोई फ्यूचर सच में है, ऐसा लगता है 2024 के लोकसभा के चुनाव के मद्देनजर? मैं कोई भविष्यवाणी किसी का कर नहीं सकता हूँ, बट आई कैन से दैट आई विश देम गुड लक। सर अशी मतलब कोणती आप मजबुरी आली की मतलब तुम्हाला आप NDA का 48 हिस्सा होने वाले वर्षानंतर हो? काँग्रेस सोडावी लागली? मतलब आप आता एनडीए का, कुछ थोड़े मतलब आप एनडीए का हिस्सा होने जा रहे हो आने वाले दिनों में? मैं अजीत पवार जी के साथ में जाऊंगा, और ये मैंने कहा था, पहले नहीं कहा था, पर मैं समझता हूँ जब आप कह रहे हैं बैनर लग गए हैं, तो मैं अजीत पवार ग्रुप में कांग्रेस, राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी है ना, तो कांग्रेस से मेरा प्रवास राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में हो रहा है। तो क्या राष्ट्रीय राजनीति में देखने को मिलेंगे? राज्यसभा क्यों की नहीं? सीट का कोई कमिटमेंट दिया है? ऐसा ये कोई कमिटमेंट की बात नहीं है, मगर राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी के साथ जब जाऊंगा, जिस पक्ष में जाऊंगा उस पक्ष में उसी तरह वफादारी करूंगा जो इस पक्ष में, जो पक्ष में था उस तरह दिल्ली वफादारी। में देखने को मिलेंगे सर आप? राष्ट्रवादी काँग्रेस सर, पण तुम्ही- बाबा सिद्दीकी जात असतील, जिसन सिद्दीकींचं नाव गेल्या अनेक दिवसापासून चर्चेत होतं, राज्यसभेसाठी असेल किंवा इतर जागेसाठी असेल, त्यांचं काय ठरलं? त्यांचं बोलणं झालं तुमचं? तेही येणार आहेत अजित पवार गटात? नाही, त्यांच्या बोलणं तुम्ही त्यांच्या, ते ॲडल्ट आहे, ते पण 11 वर्ष, बहुतेक 17 वर्ष का था जब से वो भी यूथ कांग्रेस में था और सब चुनाव भी लड़ा है, तो आज वो भी 13-14 साल हो गया उसको भी कांग्रेस में, तो वो अपना मैं समझता हूँ अपना डिसीजन ले सकता है। और आपने क्या कहा, एमबीए का? एमबीए सरकार जब थी तो आपने उनका भी कार्यकाल देखा है, तो उस कार्यकाल में आप आइएगा, भाषण में हम बात करेंगे आपसे। महाराष्ट्रामध्ये काम करण्यास, महाराष्ट्रामध्ये काम करण्यास इच्छुक आहे की दिल्लीमध्ये काम करण्यासाठी तुम्ही इच्छुक आहात? नहीं, जो जिस पक्ष में जाऊंगा, जो पक्ष जवाबदारी देगी वो पक्ष का उसी तरह काम करूंगा जिस तरह यहाँ मैंने 48 साल काम किया हूँ। और मैंने नीचे लेवल से, छात्र जीवन से, खुद का ऑर्गेनाइजेशन था मेरा पहले, NSY, यूथ कांग्रेस, हर क्षेत्र में काम किया हूँ, पूरे देश भर में काम किया हूँ मैं। जैसे मेरे वालिद साहब बिहार के थे, तो वहाँ भी मेरे सामाजिक कार्य चलते हैं, और सामाजिक काम भी बहुत किया हूँ मैं। और जब ऐसा महसूस होता है कि भाई हमारी यहाँ ज़रूरत नहीं है, तो अपना कांग्रेस की तरफ से रोका गया आपको? क्या राहुल गांधी की तरफ से रोका? राहुल गांधी 48 वर्षानंतर रोका आपको? नहीं, जिसने भी रोका मुझे, कांग्रेस- मतलब अच्छी तरह से रोका गया। मगर क्या है कि एक निर्णय, जब कभी कभी कुछ डिसीजन पेनफुल होते हैं, पर आदमी को लेना पड़ता है।
कारण सर दोन मोठे नेते तुम्ही आहात, मिलिंद देवरा आहात, सोडत आहात. तुमचं नाव घेतलं जातं हे लोकसभेसाठी पुन्हा महाजन मी मला माहित नाही तुम्ही काय सांगतो. मी तो आता प्रवेश करणार आहे. तो प्रवेश झाले नाही तो मी कसा सांगणार की माझं नाव येत आहे की नाही आहे. मी तो आता प्रवास झाले नाही माझा. सर मुंबईत दोन मोठे नेते तुमच्या आणि मिलिंद देवरांचं नाव आल्यामुळे कुठेतरी राहुल गांधी यांच्या नेतृत्वावर प्रश्नचिन्ह उपस्थित केलं जातं. फेल्युअर ठरलंय नेतृत्व. नहीं ऐसा कैसा सांगणार मी यार कि कैंसा फेलियर. गुड लक टू देम यार. हर शख्स अपनी पार्टी को बढ़ाने के लिए कर रहा है एंड सम पेनफुल डिसीजंस आर टेकन एंड बट यू हैव टू बी निर्णायक. मतलब कभी इंसान को निर्णायक होना पड़ता है. और आप सबको आमंत्रण से हमारी सभा है बांद्रा ईस्ट में गवर्नमेंट कॉलोनी में. परसों का दिन है 10 तारीख का 6 बजे और आप सबको आइए. येणार आहे त्या सभेला? बहुतेक तो येणार आहे. सर 27 तारखेला राज्यसभेची निवडणूक आहे. तुमची तयारी आहे का लढायची? पक्ष सोडलेला गेलेला आहे. त्यामध्ये ईडी सीबीआयच्या नोटीस आहेत, अँटी करप्शनच्या नोटीस आहेत, परंतु अशा प्रकारची काही नोटीस तुम्हाला तर दिसत नाही. वाई डोंट यू चेक योर फैक्ट्स बिकॉज क्या होता है कि आप जो लोग होते हैं ना आपको दूध में मेंगनी डालना बहुत अच्छा लगता है. क्या होता है दूध में मेंगनी डालना बहुत अच्छा लगता है. तो चेक योर फैक्ट्स प्लीज. असं काही झालेलं नाही ना. सवाल ही नहीं उठता है यार. अभी झाला होता तो मी 2017 को आ जाता ना. आप समझे मेरा बोलने का मतलब. असं काही नाही आहे. एक एनसीबर नाही आहे माझ्यासोबत. सर मुंबई काँग्रेसमधील कोणकोणते नेते नगरसेवक आपल्यासोबत राष्ट्रवादी महाराष्ट्र काँग्रेसचा तुम्ही मला सांगा. मुंबई काँग्रेस तो चालेल. मला महाराष्ट्राचं सांगा. तुम्ही बघणार ना त्या तुम्ही या ना 10 तारीखला. सर 27 नाव तो फेब्रुवारीला अरे कुछ चीजें रहना चाहिए ना यार. फिर आप बोलोगे आप महाराष्ट्र से अलग अलग जगहों से कुछ नगर सेवक कुछ ग्राम पंचायत छोटी छोटी संख्या से बढ़ेगी संख्या. मैंने कहा ना इब्तदा इश्क होता है क्या आगे आगे देख होता है सर क्या. एक लास्ट क्वेश्चन. 27 फेब्रुवारीला राज्यसभेच्या निवडणुका पार पडतात. Amin Patel is a deputy leader of a party. He can answer for himself. Amin Patel is a deputy leader of a Congress party. He will answer for himself. How can I speak about somebody? सर तुम्ही राज्यसभेची निवडणूक अरे लढायला तयार आहात? नाही, मी काय नाही. जो राष्ट्र पक्ष नाही अरे जाऊ द्या ना तुम्ही यार. कसाला मला अभी यार किधर नया जगह जा रहा हूँ. अभी से मत करो यार कुछ. मेरे को रहने दो. धन्यवाद सर. आई एम सॉरी यार मुझे पता नहीं था आप लोग आए. धन्यवाद सर. कटवेज सर. एबीपी माझा उघडा डोळे बघा नीट.